दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों पिछली जो वीडियो हमने अपलोड करी थी जिसका टाइटल था ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो जैसे मैंने उम्मीद करी थी उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों मैं उसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा ताकि आप उस स्ट्रेटेजी को अच्छे से सीख सकें, उसमें मास्टर बन जाए बिल्कुल, ताकि अगर आपको और स्ट्रेटजीज नहीं आती है तो सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रेटजी के बदले आप जीत सको। दोस्तों मैं ट्रेड आपको दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। देखो दोस्तों मैंने बताया था ना आपसे, देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 अप ट्रेंड है। कहाँ से? यहाँ से लेवल बना के चला है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे जैसे ही एक रेड कैंडल आई, हम यहाँ पर एक ट्रेड लेते, गलत हो जाता मार्टिंग लेते, फिर से जीत जाते, ठीक है। तो पहला उसका नियम है, मैं क्लियर कर दूं कि जब एक अप ट्रेंड आया हुआ हो और उसमें अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड आ रहा है, उसमें जैसे ही एक सेलर एंट्री मारेगा हम अप ट्रेंड के लिए दोबारा से ट्रेड लेंगे, गलत हो जाता तो मार्टिंग लेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह पीछे भी देखते हैं। देखिए दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितनी सारी ग्रीन कैंडल्स हैं। फिर एक रेड कैंडल आई, जैसे ही रेड कैंडल आई हमें क्या करना था, देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी ग्रीन कैंडल है। जैसे एक सेल आ रहा है हमें बाई के लिए लेना था और हम विन कर जाते, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्रेंड ऊपर का है 1 2 3 4 5 6। जैसे ही एक सेलर घुसा हमने बायर के लिए ट्रेड ली, बाई के लिए। क्यों? क्योंकि पीछे सारी कैंडल्स ग्रीन थी, यानी कि एक अप ट्रेंड है। हम यहाँ पे कर जाते लॉस, हम यहाँ पे मार्टिंगल लेते और मार्टिंगल कर जाते हम विन। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो इसमें फिर से हम विन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, जैसे ही सेलर आया फिर से ग्रीन के लिए गया, शेयर शॉर्ट हो गया। 1 2 3 के बाद ग्रीन आया, सॉरी रेड आया, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल होनी चाहिए। 3 कैंडल के बाद जैसे ही 3 ग्रीन कैंडल है, जैसे ही ग्रीन कैंडल के बाद मतलब एक रेड कैंडल आई, जैसे ही एक सेलर आया हम ग्रीन के लिए गए और विन कर गए, ठीक है। तो देखिए एक तो ये रहा, ये 1 2 3 4, इतने में ही 4, ठीक है। और आई थिंक एक और भी है, कौन सा? ये वाला, ये वाला 5। कितने सारे यहीं के 5 ट्रेड हमको सिर्फ USD/TRY में मिल गए हैं। कितना मतलब कितना अच्छा काम करता है। चलो और थोड़ा देखते हैं। देखिए देखो कितना अच्छा ट्रेंड पकड़ा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गए, ठीक है। सारे के सारे ग्रीन कैंडल है, इसमें एक जैसे ही सेलर घुसा रेड, देख रहे हो आप, सारी की सारी कैंडल्स ग्रीन थी। जैसे एक सेलर घुसा हमने बायर के लिए ट्रेड लिया और हम विन कर गए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा छोटा करूँ क्योंकि पीछे ना शायद आप देख नहीं पाओगे, पर मैं आपको बता दूं क्योंकि ये पीछे बहुत बड़ी कैंडल होने की वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा। पर आप यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ 3-4 कैंडल्स है ना, रेड है। फिर एक जैसे ही, यानी कि नीचे का फ्लो है, इसका मोमेंटम कहाँ है? डाउन साइड की ओर। तो जैसे ही एक बायर घुसा हमने सेलर के लिए ट्रेड लिया और हमारे ये विन हो गया। यहाँ पे 1 2 3 डाउन ट्रेंड आया और इन तीनों ने इन सभी को कवर भी कर लिया। किनको? इस पूरे एरिया को कवर कर लिया। नीचे आया तो जैसे ही एक ग्रीन कैंडल घुसा, जैसे बना,
यानी कि जैसे एक ग्रीन कैंडल बना मतलब एक बायर घुसा, हमने सेलर के लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे ट्रेंड को विन करने की। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर हम इसको लूज कर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 इसने एक अप ट्रेंड पकड़ा, 3 कैंडल्स आ गई, तो मैंने क्या कहा था 3 कैंडल 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे एक रेड आई, हम क्या करते यहाँ पे एक ट्रेड लेते, किसके लिए, दोबारा से ग्रीन के लिए जाते, अप के लिए। हम गलत कर जाते, हम मार्टिंगल लेते, फिर गलत कर जाते। तो यहाँ पे जब हम मार्टिंगल गलत हो जाता है ना, तो उसके बाद हम इस पेयर में जैसे कि यूएसडी ARS में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इस पेयर को बदल लेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि हमें इसके साथ लड़ना नहीं है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, 100% कुछ नहीं होता है, इसलिए पीछे मत पड़ो उसके कि गलत हो गया तो मैं तो जीत के ही जाऊँगा। देखो, आप बार बार ट्रेड लेते, गलत होता, और अगली कैंडल बन भी गई, है ना, अगली कैंडल उसके बाद ग्रीन बनी भी है, पर आप कितना ट्रेड लोगे? अगर वो नहीं बनता और वो डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करता, तो आप क्या करते हैं, उसमें ट्रेड ही लेते रहते। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसे तो आपका सारा अमाउंट खत्म हो जाएगा। हर मिनट पे आप अमाउंट को दोगुना करते जाओगे और 4-5 मिनट के अंदर आपका सारा पोर्टफोलियो वैल्यू खत्म। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गया कि जहाँ पे भी आपका मार्टिंगल गलत हो जाए, वहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लेना है। दूसरी शर्त, जहाँ पे आपने वो ट्रेड नहीं लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर भी आपको रिवर्सल साइन मिले, यानी कि कोई भी ऊपर जाते वक्त शूटिंग स्टार हो, इन्वर्टेड हैमर हो, नीचे अगर कोई जा रहा है और वहाँ कोई बॉटम में कोई हैमर, कोई बुलिश हैमर बन जाता है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा बच के रहना होगा, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल आता है। आपको देखना होगा कि दोस्तों उसकी कैंडल किस टाइप की है, क्योंकि जब बुलिश कैंडल आ जाती है, वहाँ पर कोई पैटर्न तैयार हो जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, वो उस रिवर्सल को ही फॉलो करता है फिर वो, और वो जो कैंडल आपको चाहिए थी, जैसे मान लो सेलर के लिए या बायर के लिए, वो दोबारा नहीं आती, तो उसमें आप फंस जाते हो। अगर मेरे को कहीं मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ के बाद एक ग्रीन आया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, रेड, नहीं आया। हम मार्टिंगल लेते, यहाँ पे लॉस कर जाते, दोनों यहाँ पे लॉस हो गया। फिर हम देखते कि यार इसने अब ट्रेंड पकड़ लिया, तो 1 2 3 कैंडल्स है, तो जैसे ही एक सेलर आया, हमें बायर के लिए यहाँ लेते, गलत हो जाता, मार्टिंगल ले ले, वो भी गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका मार्टिंगल गलत हो जाता, तो आप आगे ट्रेड नहीं लेना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर 1 2 3 कितनी बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल आई, ठीक है, पर यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल्स आने के बाद भी एक इन्वर्टेड हैमर बना। ये जो कैंडल आप देख रहे हो रेड वाली, ये इन्वर्टेड हैमर है। यहाँ पर बनने के बाद यहाँ अगली जो कैंडल बनी, यहाँ से कंटिन्यूस साइन इसने दिया है। कंटिन्यूस होने की वजह से अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते, कंटिन्यूस साइन यहाँ पे इस कैंडल दो बार हैमर बने हैं। एक ये बना था, यहाँ से रिवर्सल आया, ये भी ऊपर गया था पर रिजेक्ट करके नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम जितनी बार भी ट्रेड लेते, एक बार भी बायर नहीं घुसा, हम बार बार इसमें हारते, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए 1 2 3 4। अब ये जो कैंडल आई रेड को, इसने इसको एंगल्फ कर लिया। दूसरी जो रेड कैंडल आई, वो ऊपर तो गई, रिजेक्ट करके नीचे गई, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस साइन है। तो ये बता रहा है कि अब हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसमें आप यहाँ पर आप 2 बार फेल होते, तो आपने फिर ट्रेड नहीं करना है। आप लूज़ कर चुके हो, आपने नहीं, देखो ये दोनों मैंने दिखाया ना, तो आपको ये यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साइन आ रहा है, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर, सॉरी
यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर और यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग। इसने ग्रीन कैंडल को इस बड़ी रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ किया है। तो यहाँ पर एक पैटर्न तैयार हो रहा है जो कि बियरिश है। वहाँ पर हमें थोड़ा सा संभल के रहना होगा। जहाँ पर कैंडल्स नॉर्मल हो वहाँ पर आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। यानी कि अगर 3 रेड कैंडल्स है और एक ग्रीन आती है तो रेड के लिए जाओगे, और 3 कैंडल या 3 से ज़्यादा ग्रीन है और एक रेड आ जाती तो ग्रीन के लिए जाओगे। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ आपको इस चीज़ को अवॉइड करनी है जब रिवर्सल आता है, और कहाँ आपने जैसे दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था, जैसे कि आप मार्जिन का लूज़ कर जाते हो तो आपने फिर से ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी सी और मदद मिली होगी इस पैटर्न को समझने में, इस स्ट्रेटेजी को सीखने में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।